वेलकम स्टूडेंट्स, एसएससी सेक्शन आपके लिए लेके आया है। अब एक्सरसाइज हमने इसका बेसिक पढ़ा था कंप्लीट। बेसिक के अंदर मैंने आपको एक एक चीज़ इसके अंदर बता दी। फॉर्मूले दो बिंदु के बीच के, दो पॉइंट के बीच के जो डिस्टेंस का जो सूत्र होता है वो पॉइंट्स क्या होते हैं, दो बिंदु इसके अंदर डिस्कस करेंगे। अब एक्सरसाइज पे हम आते हैं। तो हमने बेसिक्स का कंप्लीट कर लिया, तो आपको बेसिक के बाद एक्सरसाइज करेंगे। अगर आपने बेसिक नहीं देखा है तो इसका वीडियो से पहले आप बेसिक देखें, क्योंकि बेसिक आपको अगर देखोगे वीडियो तो आपको ये एक्सरसाइज है आसानी से समझ में आ जाएगी, इजी वे में, बहुत सरल और सिंपल तरीके से। तो बेसिक देखना बहुत ज़रूरी है। बेसिक मैथ्स की नींव होती है। कोई मकान होता है, उसकी नींव जितनी ज़्यादा मजबूत होगी उतना ज़्यादा हम उसका मकान बना सकते हैं, 4 मंजिल, 5 मंजिल, 10, 6 मंजिल। तो वो बेसिक है, बेसिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब आते हैं हम एक्सरसाइज 9.1 पे। 9.1 का हम फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन 9.2 हमारे हट चुकी है, तो हमारे सिलेबस में 9.1 है। तो इसका पहला क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है कि दी गई आकृति, ये हमें आकृति दे रखी है, डायग्राम दे रखा है क्वेश्चन में, और पी क्यू आर एस निर्देशांक ज्ञात कीजिए। ये पी, ये क्यू, ये आर एस, पी क्यू आर एस हमें पॉइंट बिंदु ज्ञात करना है। ये हमें क्वेश्चन में दे रखा है। ओके, तो हमें कुछ नहीं करना, जैसे हमने 4th चैप्टर में किया वैसे ही करना। पॉइंट बताने हैं, पी, पॉइंट क्यू, पॉइंट आर, पॉइंट एस। पी क्यू आर एस का पॉइंट बता देंगे, मामला सेट है। और क्या दिक्कत है इसमें? कोई दिक्कत नहीं है। देखो ये आपको पता है, ये एक्स एक्स होती है, एक्स वाली लाइन, ये वाई वाली लाइन, एस एक्स डैश वाई और वाई डैश। यहाँ एक्स के मान प्लस के, यहाँ एक्स के मान माइनस के, यहाँ वाई के मान प्लस के, यहाँ वाई के मान माइनस में। ओके, अब देखो यहाँ P का मान यहाँ क्या होगा, 2, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, ये 4, ये 5। इसका मतलब P का मान कितना होगा, यहाँ 5 होगा। मैंने आपको बेसिक करवाया था तो बताया था, कोई भी पॉइंट हो उसमें आगे वाला x होता है, पीछे वाला y होता है। कोई भी पॉइंट लें, चाहे P, चाहे Q, चाहे S, x y z, कोई भी पॉइंट ले, हमेशा आगे वाला x होगा, पीछे वाला y होगा। ये दिमाग के अंदर हमारे पास होना चाहिए, फिट हो जाना चाहिए। आगे हमेशा x आएगा, पीछे हमेशा y आएगा। ओके, अब देखो P पॉइंट क्या होगा, यहाँ क्या आ रहा है हमारे पास 5, तो ये आ जाएगा 5। और y कितना है हमारे पास, देखो 1 2 3, यहाँ आ जाएगा 3। तो जो P पॉइंट है वो कितना आ जाएगा, 5, 3, 5, 3। इसमें आगे वाला x का मान होता है और पीछे वाला y का, मतलब x बराबर हो गया 3, 5 हो गया, और y बराबर कितना हो गया 3। ठीक है, आगे वाला x का, पीछे वाला y का, P पॉइंट आ गया। उसके बाद जैसे P निकाला है वैसे Q निकाल लेंगे। क्या दिक्कत है इसमें? कोई दिक्कत नहीं है, बड़ी आसानी से है, सब दे रखा है हमें। अब देखो हमारे पॉइंट Q की बात करते हैं। Q पॉइंट क्या होगा, Q में हमेशा आगे वाला x वाली लाइन ये रही, x कितना है, -4। बड़ा सिंपल है, बड़ा सरल है, कोई दिक्कत नहीं है। ये y कितना है, 6, तो y की जगह क्या आ जाएगा, 6। बड़ी आसानी से देखो, सरल और सिंपल तरीके से Q पॉइंट आ गया। ये x का मान, ये y का मान, x, y क्या आ गया, Q पॉइंट आ गया। Q पॉइंट क्या है, -4, 6। इसी तरीके से R पॉइंट निकाल लेंगे, जैसे Q निकाला है वैसे R निकाल लेंगे। R में देखो हमारे पास आगे वाला x का, पीछे वाला y का पॉइंट। आगे वाला x कितना है, x कितना हो जाएगा, -3, ये -1, -2, -3, ये हो जाएगा -3। यहाँ क्या आ जाएगा, y कितना है, -2। तो R पॉइंट क्या आ गया, -3, -2। जैसे P निकाला, Q, S निकाला, R निकाला, वैसे ये पॉइंट निकालेंगे S पॉइंट। S पॉइंट में कुछ नहीं है, आगे वाला हमेशा x का मान होता है, पीछे वाला हमेशा y का मान होता है। आगे हमेशा x, पीछे हमेशा y, आगे x, पीछे y। x इसमें कितना है देखो, -4 के बाद क्या आता है, -5। ये तो y का हो जाएगा। x का देखो यहाँ 1, x का 1 हो जाएगा, और y का देखो माइनस का, इधर y के मान माइनस के होते हैं ना, तो माइनस कितने आएंगे, -4 के बाद -5, तो -5। तो पॉइंट आ गया हमारे पास P Q R S, ये आपके पॉइंट आ गए। इसने ये पूछा था P Q R S पॉइंट बताओ। P पॉइंट आ गया 5,3, Q पॉइंट आ गया -4,6, R पॉइंट आ गया -3, -2। उसके बाद S पॉइंट आया 1, -5। तो बड़ा सिंपल और सरल क्वेश्चन था। ठीक है, ओके। अब पहला क्वेश्चन ये हो चुका है हमारा कंप्लीट। अब क्वेश्चन नंबर 2 पे बात करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 2, इसे मैं इरेज कर देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 भी इसका जस्ट अपोजिट क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना उसके अंदर। इसके अंदर मैं पॉइंट पूछे थे, ग्राफ दे दिया था और पॉइंट पूछे थे।
अब इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, इसके अंदर हमें पॉइंट दे देंगे और ग्राफ पूछ लेंगे। देखो क्वेश्चन नंबर 2 पे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 इसका जस्ट अपोजिट है। पहले वाले क्वेश्चन में इसने क्या किया था, इसने हमें पॉइंट ग्राफ दे दिए थे, पॉइंट पूछे थे, PQRS पॉइंट बताओ। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है हमें, क्वेश्चन नंबर 2 पे डिस्कस करते हैं। ठीक है, इसका अपोजिट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2 में दूसरे क्वेश्चन में हमें पॉइंट दे दिए, बिंदु दे दिए। बिंदु क्या दे दी इसने, 1,2। ठीक है, दूसरा क्या दे दिया इसने, -1,3। तीसरा पॉइंट दे दिया इसने -2,-4। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट कौन सा है, 3, -2। ये हमें पॉइंट दे रखे हैं। फिर 2,0 और 0,3 ये पॉइंट इसने दे दिए। अब ये पॉइंट हमें ग्राफ में बताने हैं कि ये पॉइंट ग्राफ में किस किस जगह पे आएंगे। फर्स्ट मैंने आपको बेसिक बताया था, तब बताया था फर्स्ट चतुर्थांश, सेकंड चतुर्थांश, थर्ड चतुर्थांश, फोर्थ, 4 भाग बताए थे। तो ये कौन से चतुर्थांश के अंदर आएंगे वो हमें बता देंगे। और आगे वाला हमेशा x का मान, पीछे वाला हमेशा y का मान। अब देखो ग्राफ में आएंगे, ये x डैश, इसको सीधी बना लेता हूँ मैं, x डैश, ये o, ये y, ये y डैश। इसका मतलब ये x वाली लाइन आ जाएगी, ये y वाली लाइन आ जाएगी। ओके, अब देखो हमें इसके अंदर पॉइंट बताने हैं, तो पॉइंट बता देंगे। 1,2 है। सबसे ज़्यादा इसमें देखो कौन सा पॉइंट आ रहा है, 3 आ रहा है ना। अब 3 तक लिख ले, सबसे मैक्सिमम जो ज़्यादा नंबर है 3 है इसके अंदर, तो इसको भी 3 तक लिख लो, इसको भी 3 तक, इसको भी 3 तक, इसको भी 3 तक। तो लिख लेते हैं, ये हो जाएगा 1, ये 2, ये 3। यहाँ x के मान प्लस के होते हैं, यहाँ x के मान माइनस के, माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 3। यहाँ y के मान प्लस के 1, प्लस का 2, प्लस का 3। यहाँ y के मान माइनस के, माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 3। ये हमारे पास इसके अंदर पॉइंट आ गए। उसके बाद देखो ये पॉइंट कह रहा है पहला 1,2, तो x बराबर 1 और y बराबर 2। x बराबर 1 कहाँ है, ये रहा, और y बराबर 2 कहाँ है, ये रहा। तो x बराबर 1 और y बराबर 2। ठीक है, ये पॉइंट आ जाएगा 1,2। ठीक है, x बराबर 1 आ गया, y बराबर 2 आ गया, तो 1,2 ये पॉइंट आ गया। दूसरा पॉइंट क्या कह रहे हैं, देखो दोनों प्लस के हैं, दोनों प्लस के होते हैं, किसमें होते हैं, फर्स्ट चतुर्थांश के अंदर। बताया था ना बेसिक में, इसलिए बेसिक इसका देखना बहुत ज़रूरी है। फिर देखते हैं x माइनस का 1, y 3। x माइनस का 1 कहाँ है, x माइनस का 1 ये रहा, और y आ रहा है प्लस का 3। ठीक है, x माइनस का 1 ये रहा और y प्लस का 3 ये रहा। ये पॉइंट हो जाएगा, ये पॉइंट हमारे पास आ जाएगा -1,3। उसके बाद देखो पॉइंट आता है -2 और -4। -2 और -4 पॉइंट कौन सा होगा, x का मान -2, y का मान -4। x का मान -2 ये रहा, और y का मान 4 कहाँ है, x का मान -2 ये रहा, और y का मान -4। तो -4 तक लिख लो, इसको 4 तक आ रहा है तो -4 तक लिख लिया, और y डैश। तो ये पॉइंट हो जाएगा -2 और -4। तो ये यहाँ आ जाएगा हमारे पास, x के सामने -2 और y के सामने -4। तो पॉइंट क्या आ गया, -2, -4। तो ये पॉइंट आ गया -2, -4। ये बता दिया। उसके बाद देखो नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है, 3, -2। जहाँ x 3 हो जाएगा, y -2 हो जाएगा। x 3 कहाँ आ रहे हैं, x 3 ये रहा सर, y -2 कहाँ है, y -2 कहाँ है, ये रहा। इन दोनों को मिला दो आमने और सामने, x के सामने x का मान, y के सामने y का मान। ये पॉइंट आ जाएगा हमारे पास 3, -2। आगे वाला x होता है, पीछे वाला y होता है, ये हमेशा पता रखना। आगे वाला x, पीछे वाला y। तो 3, -2 पॉइंट यहाँ आ जाएगा। उसके बाद आता है 2,0। 2,0 कहाँ आएगा, देखो x और ये y। अब मैंने आपको बताया था बेसिक में y 0 है तो y पे तो आएगा नहीं पॉइंट, x पे आएगा। x कितना है, 2 कहाँ है, ये रहा। इस पे पॉइंट आ जाएगा आपके 2,0। ये आ गया आपका पॉइंट
2,0। उसके बाद तीसरे लास्ट वाला पॉइंट देखो 0,3। अब देखो यहाँ x0 क्या 0 है, x0 है, x0 है तो मतलब x पे तो पॉइंट आएगा ही नहीं, पॉइंट किस पे आएगा, y पे आएगा। y कितना है 3, y 3 कहाँ है, ये रहा y 3। तो ये पॉइंट हो जाएगा हमारे पास 0,3, जहाँ x 0 हो गया, y कितना हो गया 3 हो गया। पहले वाले क्वेश्चन में हमें ग्राफ देख के पॉइंट पूछे थे PQRS। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर हमने 9.1 का क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में इसने क्या पॉइंट दे दिए थे, ठीक है, ये पॉइंट हमें बिंदु दे दिए थे, ये बिंदु हमें ग्राफ में बताने थे। तो हमने x डैश और y x ये लाइन बनाई ग्राफ के अकॉर्डिंग। फिर हमने देखो यहाँ कितने तक, 3 तक या 4 तक थे, तो 3 या 4 तक बना लो, फिर जो पॉइंट पूछ रहे हैं वो बता दो, आगे वाला x पीछे वाला y। ओके, बड़ा सरल और सिंपल क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे डिस्कस करते हैं। तो किसी भी ग्राफ में हम पॉइंट देख सकते हैं। फिर क्वेश्चन आता है हमारे पास एक और, I3 निर्देशांक अक्षों को लेते हुए बिंदु O बिंदु कितना हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 पे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, I3 निर्देशांक अक्षों को लेते हुए बिंदु O कितना हो जाएगा 0,0। उसके बाद P पॉइंट कह रहा है 3,0, P पॉइंट हो जाएगा 3,0। उसके बाद Q पॉइंट कितना हो जाएगा R आ जाएगा हमारे पास 0,4 आ जाएगा। उसके बाद आलेखित कीजिए OPQR एक आयत है, बिंदु Q ज्ञात कीजिए। OPQR एक आयत है, ठीक है, ये पूछ रहा है कि भाई ये आयत है, ठीक है, मतलब रेक्टेंगल। ये आयत है, ये पूछ रहा है। देखो इसके अंदर O 0,0, P 3,0, R 0,4 ये हमें ग्राफ में बताना है और इसका Q बिंदु बताना है। कौन सा पॉइंट बताना है, Q, इसका Q पॉइंट बताना है। ओके, Q बिंदु क्या होगा, इसने ये पूछ लिया भाई Q पॉइंट है जो x, y, ये क्या होगा ये हमें बताना है। O पॉइंट दे दिया, P दे दिया, R दे दिया, इसने पूछा O पॉइंट बताओ और क्यों कब बताना है, जब OPQR क्या हो, आयत हो। तो वैसे ही इसको ग्राफ पे प्लॉट करेंगे हम। पॉइंट हमें 3 पॉइंट दे रखे हैं, चौथा पॉइंट पूछ लिया Q, तो ग्राफ में बना लेते हैं। ग्राफ वही x डैश और y डैश। ये आ जाएगा ओरिजिन पॉइंट O। अब x डैश, ये आपको पता है x डैश और ये y डैश, ठीक है। मेरे इसमें बोर्ड पे आप कॉपी में बनाओगे, आपकी लाइन वगैरह एकदम स्ट्रेट आएगी, एकदम सीधी आएगी। बोर्ड पे थोड़ा आप मैनेज करो। x डैश y डैश। अब यहाँ देखो हमारे पास ये हमेशा आगे वाला x होता है, पीछे वाला y का मान होता है। आगे x पीछे y, आगे x पीछे y। देखो अब यहाँ नंबर कहाँ तक आ रहे हैं, सबसे ज़्यादा 4 तक आ रहे हैं, तो इसको हम 4 तक बना लेंगे। ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये भी 4 तक बना लो। 1, 2, 3 और 4, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा 4 है तो 4 तक बना लो। यहाँ x के मान माइनस में, माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 3, माइनस का 4। यहाँ y के मान प्लस में या y के मान माइनस में, ऊपर प्लस के आते हैं, नीचे माइनस में आते हैं। नीचे जाएगी चीज़ तो वो माइनस में होगी, तो ये माइनस में हो जाएंगी। माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 3 और माइनस का 4। ओके, तो हमने 4 तक बना लिए। अब देखो पॉइंट लेते हैं। O पॉइंट है 0,0, तो O पॉइंट हो जाएगा 0,0। मैंने बताया था आपको बेसिक में,
जहाँ एक्स और वाई दोनों जीरो होते हैं, वो ओरिजिन पॉइंट होता है, सेंटर पॉइंट। सेंटर पॉइंट को कहते हैं मूल बिंदु। मूल बिंदु क्या आता है? ओ, जहाँ एक्स भी जीरो होता है और वाई भी जीरो होता है, पहले से बेसिक में बता रखा है, तो इसलिए बेसिक देखना बहुत ज़रूरी है। ओ हो जाएगा 0,0। उसके बाद पी पॉइंट पे बात करते हैं। पी पॉइंट क्या है? 3,0। तो पी पॉइंट का आएगा 3,0, जहाँ एक्स का मान 3, वाई का मान 0। अब वाई का मान 0 है तो वाई पे आएगा नहीं, केवल एक्स पे आएगा। एक्स कितना है? 3। ये हो जाएगा आपके पी पॉइंट। ये पी पॉइंट आ गया 3,0। ये हो जाएगा 3,0। उसके बाद आता है आर पॉइंट। आर क्या है? 0,4। तो 0,4 कहाँ आएगा? यहाँ देखो x 0 है और y 4 है, तो x 0 है तो x पे तो पॉइंट आएगा ही नहीं, बेसिक में बता रखा है आपको। x 0 है तो उस पर तो आएगा ही नहीं, y पे आएगा। y कितना? 4। y 4 कहाँ है? देखो ये रहा ग्राफ में आपको 4 दिखाई दे रहा है y का, y वाली लाइन पे y 4 आ जाएगा, प्लस का 4 तो प्लस का। ये पॉइंट आ गया हमारे पास r पॉइंट आ गया, ये r आ गया। अब इनको मिला देते हम, मिला दिया इसको। अब हमारे पास क्यू पॉइंट आएगा। क्यू पॉइंट आएगा वो क्या आएगा इसके अंदर? देखो ये यहाँ जो मिलेगा पी के बाद ये पॉइंट होगा क्यू। ओके, ये आगे वाला एक्स, पीछे वाला वाई। देखो एक्स का मान कितना आ रहा है यहाँ? 3। तो एक्स कितना हो गया क्यू का? 3। और वाई के सामने देखो क्या आ रहा है? 4। तो वाई का कितना हो गया? 4। तो जो क्यू पॉइंट था हमारे पास यही पूछा था 3,4। तो क्यू पॉइंट कितना आ गया यहाँ? 3,4। ये पूछा था क्यू बिंदु बताओ। देखो ओ पी क्यू आर एक आयत है, ओ पी क्यू आर, ये एक आयत बन रहा है। आयत किस शेप में? रेक्टेंगल है, ठीक है। 3 पॉइंट इसने दी थी, चौथा पॉइंट पूछा था। चौथे में देखो एक्स के सामने क्या आया था? 3, तो 3 लिख दिया। वाई के सामने 4 आया था तो 4 लिख दिया। तो क्यू पॉइंट कितना आ गया? 3,4। तो 3,4 हमारे पॉइंट आ गया। ये क्वेश्चन हमने 9.1 किए, पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन और तीसरा क्वेश्चन। बड़े सिंपल और सरल तरीके से समझ लिए। ये चीज़ें मैंने आपको बेसिक में बताई थी, वो यहाँ यूज हुई है, इसलिए बेसिक देखो, फिर एक्सरसाइज का 1 बाई 1 एक एक क्वेश्चन करो। 9.2 आपकी हट चुकी है, 9.1 हम करेंगे। ओके, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और जिनको इनको नीड है, ज़रूरत है, उनको भी ये वीडियो शेयर करें। आज के लेक्चर में इतना बहुत है। थैंक यू सो मच।